गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज खबरें हैं वो आपके सामने हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में कितने फार्म जमा हुए हैं, जबकि इसकी आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। सीयूईटी का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस बार परसेंटाइल बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 100 लेके आए हैं, तो आगे एडमिशन भी मुश्किल होगा। यूपीपीएससी ARO 2023 का जो विज्ञापन है ये जारी होने जा रहा है, तो इसके बारे में भी एक खबर है। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर अगर आप कोई भी मैसेज जो कि संवेदनशील है, अगर उसे आप फॉरवर्ड करते हैं, लाइक करते हैं, तो भी आपकी जवाबदेही बनेगी। ये बात कही है कोर्ट के द्वारा। तो सारी चीज़ आज करेंगे डिस्कस। शुरुआत करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले 15 जुलाई को एक नोटिस है जो कि सबसे ऊपर ही है, और इस नोटिस में ये लिखा गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती में 15 जुलाई 2023 जो कि लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड किया गया है 19 जुलाई तक। हालांकि फ्रेंड्स 19 जुलाई से आगे भी ये डेट है, यानी कि 15 से लेकर 19 के बीच में अगर आप आवेदन करते हैं तो मात्र फीस देकर आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 19 तारीख के बाद 20, 21 और 22 तारीख को विलम्ब शुल्क देकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आपके पास समय कुल कितना हो गया है, 22 जुलाई तक। लेकिन बेहतर होगा कि आप 19 जुलाई तक अपना फॉर्म भर लें, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम तो होगी ही। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद सुधार करने का भी जो लिंक है वो आपको तभी तक उपलब्ध होगा जब तक कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी कि अगर आपको कोई सुधार करना है, अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो आप उसे 22 जुलाई तक ही सही कर पाएंगे, उसके बाद उसे सही नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके उपरांत अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती में अभी तक कुल कितने फॉर्म जमा हुए हैं। तो कितने फॉर्म जमा हुए हैं, देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभी तक 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन करा लिया है। पंजीकरण कितना हुआ है, 7 लाख से अधिक। 6 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन फाइनल कर लिया है। और यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि प्राइमरी में कितने फार्म आए, तो सबसे ज़्यादा जो फार्म है वो प्राइमरी में ही आ रहे हैं। और देखो आपको बता दें कि लास्ट डेट जो बढ़ाई गई है, तो उसके बाद उम्मीद है कि 8 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन करेंगे। तो जानकारी के अनुसार सबसे ज़्यादा आवेदन पहली से 5वीं यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए प्राप्त हुए हैं, और इसकी संख्या 5 लाख से अधिक है। फिलहाल ये अपडेट आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में जो आवेदन हुए हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है और 5 लाख से अधिक है। बाकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि यूपी के अनुसार TGT PGT में कुल मिला के मात्र 80,000 के आसपास ही आवेदन हुए हैं। तो प्राइमरी में जो कंपटीशन है बहुत ही टफ रहने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, 19 तक फॉर्म भर लीजिए, अदरवाइज कुछ और पैसे आपको देने पड़ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। भरना ही है तो पहले कर लीजिए। और इसके बाद ये भी है कि आयोग ने शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की OMR सीट जारी कर दी है। यह OMR सीट उपलब्ध है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इस पर आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में भी आपको दिक्कत होगा। इसके अलावा जो डेमो क्वेश्चन बुकलेट है वो भी जारी हुई है, तो उस पर भी एक वीडियो आज दोपहर तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, CUET UG के नतीजे घोषित, 22,000 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल। थोड़ा सा जूम कर लें तो आपको कुछ खबरें और क्लियर देखने को मिलेंगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नातक दाखिले की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET UG में इस बार 22,824 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। ठीक है, सबसे अधिक अंग्रेजी विषय में 5,685 छात्रों को 100 परसेंटाइल है। इसके बाद जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र में, जीव विज्ञान में 4,850 और अर्थशास्त्र में 2,836 को 100 परसेंटाइल है। हिंदी में सिर्फ 102 छात्रों को 100 परसेंटाइल है। और इन्हीं अंकों के आधार पर 250 विश्वविद्यालयों में स्नातक में दाखिले मिलेंगे। तो NTA ने परिणाम जारी कर दिए हैं, और अब इसके बाद जो विश्वविद्यालय हैं, जो संबद्ध विश्वविद्यालय हैं, वो ये जो अंक आए हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने NTA की है, CUET की परीक्षा दी थी, उसमें जितने अंक उनको प्राप्त हुए हैं, तो CUET अंकों के प्राप्तांक के आधार पर अब विश्वविद्यालय काउंसलिंग का अपने स्तर पर फैसला लेंगे। यहाँ पर एक लिस्ट भी है, आप देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा परसेंटाइल वाले
और 95% से ज़्यादा परसेंटाइल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कितनी है। जनरल लिस्ट में 100 परसेंटाइल वाले 36 हैं, लेकिन वहीं पर 95 प्लस परसेंटाइल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 34,405 है। इसी प्रकार से आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो न्यूज़ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा होती है ये। इसमें इसके पहले संस्करण में 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था और 9.9 लाख ने परीक्षा दी थी। इस बार जो पंजीकरण हुआ था वो 14.99 लाख, मतलब 15 लाख ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और लगभग 11,11,000 अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में बैठे थे। 9 चरणों में यह परीक्षा हुई थी। और इस बार जम्मू कश्मीर की स्थिति भी काफ़ी, यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो छात्रों की संख्या थी वो काफ़ी बढ़ी थी। तो ये खबर है। और अब एनटीए ने जो ये सीयूईटी की परीक्षा करवाई थी, अब ये जो स्कोर कार्ड आपको जारी हो रहे हैं इसी के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं उनके एडमिशन स्टार्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सीयूईटी में जिन लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए अपना ऑप्शन दिया था, ऑप्शन चूज किया था, तो उनके लिए खबर ये है कि सिर्फ सीयूईटी में ही ऑप्शन चूज करने से आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं होगा। इसके लिए आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। फिलहाल जैसे ही परिणाम आया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन की भीड़ लग गई है। 5 घंटे में 1,825 नए अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। अब तक कुल 6,472 रजिस्ट्रेशन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें 3 दिनों में 4,647 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे और जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही 1,825 नए अभ्यर्थियों ने अपने रजिस्ट्रेशन जो हैं वो कंप्लीट करवा लिए हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, इसको देखिए। और फिलहाल अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या आपके घर का कोई भी बच्चा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है और उसने सीयूईटी की परीक्षा दी है, उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑप्शन चूज किया है, तो वेबसाइट पर एक लिंक है जो ऑफिशियल वेबसाइट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, HTTPS, और ये है aucuetUG2023.cbtexam .in। इस पर जाकर अपना जो ऑनलाइन पंजीकरण है उसको करवा लें। इसकी फ़ीस भी है, वो भी आपको जमा करनी होगी। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC, EWS हैं तो 300 रुपये फ़ीस देनी है, बाकी लोगों को 150 रुपये की फ़ीस जमा करनी है। ये ज़रूरी काम है, इसको कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है RO का विज्ञापन जल्द। तो खबर थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो RO के लिए प्रतीक्षारत हैं। खबर ये निकल के आ रही है कि शासन स्तर से जल्दी समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग RO की नई भर्ती शुरू करने के लिए रास्ते खोलेगा और नए विज्ञापन जारी करेगा। तो इसके पहले वर्ष 2021 में RO के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2022 में RO के पदों पर भर्ती नहीं हुई, तो अभ्यर्थियों ने कई भर्ती के लिए आयोग में बार बार, आपको पता ही होगा, ज्ञापन दिया था, प्रदर्शन किया था। आपको ये भी पता होगा कि हर साल जो है बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है ओवर एज हो रहे हैं अपने सपनों के साथ। उनके दर्द को तो कोई समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो RO का विज्ञापन होता है ये हर साल आता भी नहीं है। और UPPCS से इसका लेवल अगर लोग मानते हैं कि डाउन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। UPPCS के समकक्ष ही इसका GS रहता है। इसलिए अगर आप RO क्रैक करना चाहते हैं तो UPPCS के मुताबिक ही तैयारी करें। इसमें जो फैक्चुअल करंट अफेयर पूछा जाता है और स्टैटिक GK के जो प्रश्न होते हैं वो UPPCS से कहीं ज़्यादा गहराई में घुस के पूछे जाते हैं। तो इसको तो अभ्यर्थी जो हर साल बड़ी उम्मीदों के साथ तैयारी करते हैं लेकिन अगर ओवर एज हो जाते हैं तो उनके दर्द को तो कोई महसूस ही नहीं कर सकता। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके लिए इस भर्ती के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई। उनके सपने तो पूरे नहीं हुए लेकिन उनके मन में जो ख्वाहिशें थी वो अब ताउम्र तड़पेंगी। ये दर्द वही महसूस कर पाएगा जो ओवर एज हो रहा है एक सपना लेकर। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जानकारी ये है कि RO की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग तेज कर दी गई। समकक्ष अर्हता का निर्धारण न होने के कारण विज्ञापन जो था वो फंसा हुआ था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा गया है। हालांकि आयोग को अभी तक शासन से
इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला है। फिर भी उम्मीद है कि आरओ का विज्ञापन बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। और 36 लाख करोड़ से होगा नौकरियों का इंतजाम, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो खबर यहाँ पर क्या है ये देखते हैं। युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा है कि यूपी के युवाओं को रोजगार के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज प्रदेश दूसरे राज्यों के युवाओं को रोजगार देने की क्षमता रखता है। राज्य में 36 लाख करोड़ के निजी निवेश के जरिए युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों का इंतजाम होगा। तो मुख्यमंत्री ने यह बातें शनिवार को लोक भवन में 409 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के सृजन की दिशा में नए कदम बढ़ाते हुए 18 और 20 को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम करेगी। और राज्य के माहौल को युवाओं के लिए अनुकूल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी देने के लिए ग्रुप 2 और 3 के नॉन गजेटेड पदों में इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है, जो सरकार के हर युवा को नौकरी उपलब्ध कराने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं भटकना पड़ रहा है। 6 वर्षों में 6 लाख शासकीय नियुक्तियां दी गई हैं। इन नियुक्तियों की प्रक्रिया में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया है। तो फिलहाल ये खबर भी है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर जो संदेश बढ़ाए वही भुगते, मद्रास हाई कोर्ट का भाजपा नेता को राहत देने से इनकार। तो ये खबर आपके लिए भी है। बहुत सारे मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक खबरें हैं। तो उसके बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक संदेश लिख रहा है या उसे आगे बढ़ा रहा है तो इसका नतीजा भी वही भुगतेगा। अदालत ने कहा कि फॉरवर्ड किए गए मैसेज पर लाइक देखकर उसे भेजने वाले का डोपामाइन यानी कि खुशी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ऐसे में कंटेंट अपमानजनक होने पर नतीजा भुगतने के लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। तो भैया सोच समझ के लाइक वाइक किया करो। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने सोशल मीडिया पर महिला पत्रकारों के लिए अपमानजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा नेता SV शेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने फैसले में कहा कि सोशल मीडिया के ज़माने में हम सभी सूचनाओं की बाढ़ से पीड़ित हैं। इस पर जो कुछ भी साझा होता है उसका तेज और व्यापक असर होता है। आरोपी ने महिला पत्रकारों का अपमान किया तो उनके घर के सामने प्रदर्शन व हिंसा भी हुई और शांति भंग करने के इरादे से टिप्पणी करने और महिलाओं के अपमान के मामले भी बने। तो हाई कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ 2 लोगों के बीच का विवाद नहीं बल्कि पूरी प्रेस, खास तौर पर महिला पत्रकारों के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई। शेखर के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कई केस दर्ज हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और फर्जी खबरों पर बिल्कुल ना जाएं, अदरवाइज इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आप RO खंड शिक्षा अधिकारी, UP SSSC PT परीक्षा, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर नियमित रूप से पढ़िए। और हर महीने का जो करंट अफेयर का जिस्ट होता है ये मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ, तो इसको भी आप लोग प्रतिदिन ज़रूर थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें। इससे क्या होगा कि करंट अफेयर आपके लिए बोझ नहीं बनेगा और आपका जो तैयारी का लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। जून 2023 की करंट अफेयर की ई-बुक लॉन्च की जा चुकी है। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको संपूर्ण PDF मिल जाएगी और इसको पढ़िए, एक बार जरूर पढ़िए। जिन लोगों ने पढ़ा है उनकी राय मैं आमंत्रित करता हूँ। मात्र 32 पेज यानी कि 15 पन्ने, 2 पेज तो यूँ निकाल दो, 30 पेज की यह PDF है। और ये जो PDF है ये बिहार शिक्षक भर्ती DSSB PT वीडियो जो अभी नई वैकेंसी आने वाली है, RO BEO SSC बैंक रेलवे वगैरह हर जगह आपको जो है बहुत ही मददगार रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मैं आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।